आज के इस वीडियो में हम कुछ ईडियम्स लर्न करेंगे। उन ईडियम्स के कीवर्ड को समझेंगे जिससे कि वो ईडियम्स आपको कंपैरेटिवली जल्दी याद हो जाएं और एक बार वो आपको समझ में आ जाए तो हमेशा के लिए याद रहें आपको। विंडो शॉपिंग। विंडो शॉपिंग उस शॉपिंग को कहते हैं जिसमें हम कुछ खरीदते नहीं हैं, सिर्फ सामानों को देखते हैं। जैसे हम किसी बहुत महंगे मॉल में चले जाएं, बहुत कॉस्टली मॉल में चले जाएं जहाँ पे हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उसको, तो हम क्या करते हैं, वहाँ टाइम पास करने के लिए विंडो शॉपिंग करते हैं। मतलब चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं, लगी हुई हैं, हम देखते हैं उसको, नज़दीक से जाकर देखते हैं, उठाते हैं, उसका प्राइस टैग देखते हैं, अच्छा है, ये है, वो है, रख देते हैं, फिर आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं। टू लुक एट गुड्स डिस्प्लेड बट नॉट फॉर बाइंग। मतलब जो चीज़ें डिस्प्ले में लगी हुई हैं, जो गुड्स लगे हुए हैं, उसको आप देख रहे हैं बट नॉट फॉर बाइंग, खरीदने के लिए नहीं देख रहे हैं। या कई बार आपके पास काफ़ी टाइम है, कहीं पे किसी चीज़ का वेट करना है, 2 घंटा 3 घंटा टाइम है, तो चलो भाई मॉल में चल लेते हैं, विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, है ना। कुछ ख़रीदना नहीं है, हमें कुछ ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की, बट वैसा करते हैं हम। सम ऑफ द मॉल्स, सेंटेंस में इसका यूज है, सम ऑफ द मॉल्स आर सो कॉस्टली। कुछ मॉल्स इतने कॉस्टली होते हैं दैट वी प्रेफर ओनली विंडो शॉपिंग, कि हम सिर्फ विंडो शॉपिंग प्रेफर करते हैं, हम सिर्फ विंडो शॉपिंग ही वहाँ पे करना पसंद करते हैं। दूसरा इडियम है पुट हेड्स टुगेदर। पुट हेड्स टुगेदर का मतलब होता है आपस में मिल करके विचार विमर्श करना किसी चीज़ पर। सब लोग, 2-4 लोग जो भी वहाँ पे हैं, वो सब एक साथ बैठ के सोचते हैं जब, तो उससे कहते हैं कि दे आर पुटिंग देयर हेड्स टुगेदर। कंसल्ट सीरियसली। आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच में देखा होगा आपने कि एक विकेट जाने के बाद या फिर ज़्यादा रन पिट जाता है, तो उसके बाद कैप्टन और बाकी जितने सीनियर प्लेयर्स हैं या फिर सारे प्लेयर्स हैं, वो एक राउंड बना लेते हैं और दे पुट देयर हेड्स टुगेदर। तो क्या करते हैं, वो आगे की रणनीति बनाते हैं अपनी कि क्या करना चाहिए फटाफट 1 मिनट के अंदर, आधे मिनट के अंदर, है ना। तो दे पुट देयर हेड्स टुगेदर, विचार करते हैं वो कि अब किस स्पिनर को कराना है, कैसे कराना है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है आगे, है ना। आवर लीडर्स शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर। हमारे लीडर्स को विचार करना चाहिए, यानी अपने हेड्स को टुगेदर पुट करना चाहिए, इसलिए टू सोल्व नेशनल प्रॉब्लम्स। नेशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जो हमारे देश की प्रॉब्लम है, जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उनको सॉल्व करने के लिए सारे पॉलिटिशियंस को, सारे लीडर्स को हेड टुगेदर होना चाहिए। मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टीज एंड ऑल, कि वो किस पार्टी के हैं, किस पार्टी के नहीं हैं, अपोजिशन के हैं, ऐसी बातों को छोड़ करके दे शुड पुट देयर हेड्स टुगेदर। रब शोल्डर्स विथ। शोल्डर्स मतलब कंधा होता है, ये इसका कीवर्ड है। रब मतलब रगड़ना। जब हम किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो उसको रब करना कहते हैं, है ना। तो रब शोल्डर्स विथ का मतलब होता है कि हम किसी के साथ उठते बैठते हैं, किसी के साथ हमारा उठना बैठना है, यानी हमारी इंटीमेसी है उसके साथ। अगर हम उसके साथ बहुत फेमिलियर हैं तो हम कहते हैं कि वी रब आवर शोल्डर्स टुगेदर। मतलब हमारे और उसके कंधे आपस में टकराते हैं। कब टकराएंगे कंधे? जब हमारा उठना बैठना, खाना पीना, घूमना फिरना उनके साथ होगा, है ना। टू मीट एंड वॉक, उठना बैठना जब इसके साथ होता है तो उसे कहते हैं कि रब शोल्डर्स विथ। सेंटेंस में यूज देखते हैं इसका। ही इज़ अ बिग जर्नलिस्ट, वह एक बड़ा जर्नलिस्ट है। एंड रब्स शोल्डर्स विथ सीनियर्स लीडर्स एंड मिनिस्टर्स। और उसका उठना बैठना किन के साथ? सीनियर लीडर्स के साथ और मिनिस्टर्स के साथ, है ना। तो ही इज़ अ बिग जर्नलिस्ट, वो एक बड़ा जर्नलिस्ट है। एंड रब्स सोल्जर्स, ही के लिए यहाँ पे रब्स आया है, सिंगुलर वर्ब लगा है यहाँ पे, है ना। वो क्या करता है? उठता बैठता है, इसके साथ सीनियर लीडर्स और मिनिस्टर्स के साथ। अ थिक स्किन्ड पर्सन। अ थिक स्किन्ड, ये इसका कीवर्ड है, थिक स्किन्ड, मोटी चमड़ी का। स्किन मतलब चमड़ी, थिक मतलब मोटा। मोटी चमड़ी का कोई आदमी है। मोटी चमड़ी का आदमी किसको कहते हैं? जिसको किसी बात का असर नहीं पड़ता,
जिसको किसी डांट का असर नहीं पड़ता, जिसको किसी बेइज्जती का असर नहीं पड़ता, जिसको किसी क्रिटिसिज्म का असर नहीं पड़ता, उसे कहते हैं कि बड़ी मोटी चमड़ी का है, इसको जितना भी डांट लो ये इसको कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, है ना। तो वन हु डज़ नॉट गेट ईजिली अपसेट, जो बहुत जल्दी अपसेट नहीं होता है किस बात से, क्रिटिसिज्म से या फिर इंसल्ट से, उसे कहते हैं कि वो थिक स्किन्ड पर्सन है, मोटी चमड़ी का है। सेंटेंस में बहुत अच्छा यूज है, यू आर नॉट सुटेबल फॉर दिस सेल्स जॉब, आप इस सेल्स जॉब के लिए सुटेबल नहीं हैं, आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हैं। वी नीड अ थिक स्किन्ड पर्सन, हमें एक थिक स्किन्ड पर्सन की ज़रूरत है, मतलब एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो थोड़ी मोटी चमड़ी का हो। यानी कि ये सेल्स का जॉब जो है वो इतना आसान नहीं है, आपको बड़े रिजेक्शन सुनने पड़ते हैं, बहुत लोग आपके मुंह पे दरवाजे बंद कर देते हैं या आपकी बात नहीं सुनते हैं, है ना। तो उसमें एक थिक स्किन्ड पर्सन चाहिए, हमें मोटी चमड़ी का आदमी चाहिए जो इसके बावजूद भी अपना अटैम्प्ट करता रहे। चैप्टर एंड वर्स, चैप्टर तो आप जानते ही हैं, हर बुक में चैप्टर होता है ना। और वर्स क्या होता है, वर्स कहते हैं किसी पोएम के लाइंस को, जो राइमिंग वाले लाइन होते हैं उसको वर्स कहते हैं, ठीक है। तो चैप्टर एंड वर्स का मतलब हो गया इन फुल डिटेल, किसी चीज़ को आप उसके चैप्टर और वर्स तक बता देते हैं अगर, तो इसका मतलब है कि आपने उसको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उस चीज़ को इन डिटेल आप उसको बता रहे हैं, इन फुल डिटेल, है ना। चैप्टर तक बता रहे हैं, वर्स तक बता रहे हैं उसका, यानी कि वो उसका लाइन तक बता रहे हैं आप। ही हैज़ अ वेरी शार्प मेमोरी, उसकी मेमोरी बहुत शार्प है। एंड ही कैन नरेट द स्टोरी चैप्टर एंड वर्स, और वह नरेट कर सकता है, मतलब सुना सकता है स्टोरी को। कैसे सुना सकता है, चैप्टर एंड वर्स, मतलब बड़े डिटेल में सुना सकता है, एक एक बात को अच्छे से डिटेल करके सुना सकता है, चैप्टर एंड वर्स सुना सकता है। फ्रॉम डाउन टू डस्क, फ्रॉम डाउन टू डस्क का मतलब होता है सुबह से लेके शाम तक। डाउन कहते हैं किसको, सुबह, जब सूरज अभी दिख नहीं रहा है लेकिन सूरज उदय हो गया है ना, सनराइज हो चुका है, तो उसे कहते हैं डाउन। और डस्क कहते हैं शाम को, जब सूरज डूब गया है लेकिन अभी भी थोड़ा सा उजाला है, उसे कहते हैं डस्क, जिसको गोधूली बेला कहते हैं, है ना, शाम वाले टाइम को। फ्रॉम डाउन टू डस्क मतलब अर्ली मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, लेट इवनिंग तक, उसको कहते हैं फ्रॉम डाउन टू डस्क। बहुत अच्छा वर्ड है ये इडियम। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेके शाम तक। कैसे सेंटेंस में यूज होगा, द पुअर फार्मर्स वर्क हार्ड, गरीब किसान बहुत मेहनत करते हैं, कब से कब तक, फ्रॉम डाउन टू डस्क, अर्ली मॉर्निंग से लेकर के लेट इवनिंग तक, है ना। फ्रॉम डाउन टू डस्क, जिस समय उजाला हो जाता है उस समय से लेकर के जब तक उजाला रहता है तब तक। इन अ ब्राउन स्टडी, इन अ ब्राउन स्टडी, ब्राउन स्टडी यहाँ पे कीवर्ड है। ब्राउन स्टडी का मतलब होता है गहरी सोच में। जब आप ब्राउन स्टडी में हैं दैट मीन्स कि यू आर इन डीप थॉट, इन अ डीप एंड सीरियस थॉट। सेंटेंस में यूज कैसे होगा, सी वॉज इन अ ब्राउन स्टडी, वह एक ब्राउन स्टडी में थी, मतलब वह गहरी सोच में थी। एंड डिड नॉट नोटिस माई एंट्रेंस, और मेरे एंट्रेंस को उसने नोटिस नहीं किया, यानी कि जब मैं आया उस चीज़ को वो देखी नहीं, उस चीज़ को उसने रियलाइज़ नहीं किया कि मैं कब आया, है ना। तो ये कुछ ईडियम्स थे जो आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और डेली कन्वर्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे। और भी मैंने ईडियम्स के बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।